KGF 3 will happen for sure, like promised, but I'm focusing on these two projects. Finally, tell us about KGF 3. KGF 3, yeah. The only thing I can tell you is that we just didn't put up KGF 3 at the end of KGF 2. We keep talking about it. We have an idea, but once it's right time, it's massive. And I think me and Prashant, we keep discussing. We'll come up with something when it's time, like something massive. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। మీ పెద్దమ్మ పేరెంట్ అన్నావు साल 2022 14th अप्रैल रिलीज हुआ था इंडियाज मोस्ट एंटिसिपेटेड कनाडा पैन इंडियन मूवी KGF चैप्टर 2। मूवी ने ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके आफ्टर बाहुबली इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया था। और लगे हाथों मूवी के मेकर्स ने भी पिक्चर के एंड में KGF चैप्टर 3 को कंफर्म कर दिया था, जिस कंफर्मेशन को गुजरे हुए आज देखते देखते 3 साल कंप्लीट हो चुका है। 14th अप्रैल 2025 सुबह 10 बजे के आसपास KGF के मेकर्स होम्बोले फिल्म्स अपने ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर एक वीडियो ड्रॉप करते हैं, जिस वीडियो के टाइटल में क्लियरली मेंशन किया गया है 3 years of KGF चैप्टर 2, which means जैसे हर प्रोडक्शन हाउस अपने सक्सेसफुल मूवी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, एग्जैक्ट उसी तरह होम्बोले फिल्म्स KGF चैप्टर 2 के 3 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट हम सब जानते हैं ये कोई नॉर्मल टिपिकल मूवी सेलिब्रेशन वाली वीडियो नहीं था, बिकॉज यू नो व्हाट आई मीन। ये मैटर अगर इतना ही सिंपल होता तो मैं ये वीडियो थोड़ी बनाता। इस 3 year सेलिब्रेशन वीडियो में जो कुछ भी था वो हमें शॉर्ट रिमाइंडर करवा देता है कि आज से 3 साल पहले 2022 में हमने इस मूवी को किन किन पॉइंट्स पे सेलिब्रेट किया था। बट इन्हीं बेहतरीन मेमोरीज के साथ ये वीडियो हमें फिर से क्यूरियोसिटी की उस मोड़ पे लेकर जाता है जहां से इस मूवी के मेकर्स ने मूवी के एंड में KGF चैप्टर 3 मूवी को कंफर्म कर दिया था। यू नो द मोस्ट पॉपुलर थ्योरेटिकल टाइम 1978 टू 1981, जो कि इस एंटायर KGF यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड कहा जाता है, जिस एग्जैक्ट 3 साल की टाइम पीरियड को KGF चैप्टर 2 मूवी में स्किप कर दिया गया था, बिकॉज वो टाइम था रॉकी भाई की अनस्टॉपेबल रूल का, जब 16 देशों से भी ज्यादा कंट्रीज में रॉकी भाई ने अनगिनत क्राइम्स के साथ अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया था, इंक्लूडिंग दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री यूएस। जिस वजह से रॉकी भाई के डेथ का खबर मिलते ही यूएस के CIA एजेंट्स इंडिया आते हैं और PM रमिका सेन को रॉकी भाई का प्रीवियस क्राइम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे KGF चैप्टर 2 मूवी के एंड में हमें शो किया जाता है कि इस ओवरऑल कहानी का नैरेटर मिस्टर आनंद जी के लाइब्रेरी में अभी तक KGF चैप्टर 3 का पेपर्स मौजूद है। वो कहते हैं ना कि असली मजा मंजिल का नहीं बल्कि सफर का होता है, और उस सफर के दौरान आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो कि आपकी मेन मंजिल से भी अधिक खूबसूरत लगने लगता है। रॉकी भाई का मंजिल तो तय था, हमें उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया गया था कि वो दुनिया की सारा सोना लेकर अपने माँ को दिया हुआ वादा पूरा करना चाहता है। बट आई थिंक रॉकी भाई के सफर के बारे में हमें दोनों ही मूवी के अंदर बहुत ही कम एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि बचपन में उसके माँ को दिया हुआ उसका वादा कि दुनिया की सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ को दिया हुआ वो वादा मूवी के एंडिंग देखकर लगता है कि वो कंप्लीट हो गया, पर जो लगता है वो होता नहीं है। Why not? रॉकी के लिए उसका वादा उसके जिंदगी का मकसद है कि उसे दुनिया का सारा सोना चाहिए था, नॉट ओनली KGF। आई नो मेरा ये थ्योरी थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है, पर अब थोड़ा सा सोच कर देखोगे तो एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से उसने 16 अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइम्स किए थे, अपना एक दबदबा क्रिएट किया था। और जहां यूएस जैसे सुपर पावर्स की बात आती है तो उसका प्रेशर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, ये तो जहर सी बात है। मोटा मोटा KGF 3 KGF 2 मूवी के कहानी का एक प्रीक्वल टाइप आप मान के चलो। और अगर हम थेरीज का माया जाल बुनकर गहरी समुंदर से रॉकी भाई को जिंदा भी कर देते हैं, तब भी ये ओवरऑल कहानी काफी हद तक सेंस बना सकता है। आई एम सॉरी, अगर हम यहाँ पे खान सार को KGF के दुनिया से कनेक्ट करते हैं तो आई नो प्रशांत नील ने मना कर दिया है कि सलार का कहानी टोटली अलग है, पर जब तक कि ना हम सलार मूवी के एंड को नहीं देख लेते ना, हम विश्वास नहीं करने वाले कि एक्चुअली KGF के साथ खान सार का कोई कनेक्शन नहीं है। हम सब जानते हैं अगर पैसा कमाने का लालच हो
तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर कॉमिक्स का इस्तेमाल करते हुए मॉडल वाले कर सकते हैं तो मुझे प्रशांत नील के ऊपर पूरा भरोसा है। बस केजीएफ और सलार का वो लेगेसी खत्म नहीं होना चाहिए, इसका गारंटी प्रशांत नील को लेना होगा। आई नो दोनों मूवी के टाइमलाइन वाइज देवा और रॉकी के कैरेक्टर को सेम एज में एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, वो इलॉजिकल लगेगा। पर फिर भी मेरे भाई अगर हम पुरानी रूमर्स के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। याद है ना कि एक इंटरव्यू के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन ने क्या कहा था कि शिव मन्नार के साथ किसी दूसरे यूनिवर्स का कनेक्शन बन सकता है। इवन सलार मूवी के अंदर जैसे कि हमने देखा था शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार अचानक से खानसार के बाहर क्यों जाता है। थियोरेटिकली कई सारे पॉसिबिलिटीज तो बन सकता है पर प्रैक्टिकली उन चीजों को स्क्रीन पे दिखाना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। एनीवेज अगर मूवी के मेकर्स 3 साल की सेलिब्रेशन में केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली मूवी के मेकर्स के पास केजीएफ 3 का इनिशियल आइडिया मौजूद है, पर डायरेक्टली उसके बलबूते पर मूवी को अनाउंस करने में मूवी के मेकर्स थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, जिसका रीजन भी हमें क्लियरली समझ में भी आता है कि एक्टर यश ले लो या फिर हमारे प्रशांत ने किसी के साथ होम्बोले फिल्म्स वालों ने केजीएफ 3 मूवी रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। बस बातों बातों में प्लान बना हुआ है कि फ्यूचर में जब खाली टाइम होगा हम इसे कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे। वैसे भी फ्यूचर मींस अभी 4-5 साल मान के चलो। एक तो खुद होम्बोले फिल्म्स कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी हो चुके हैं जैसे कि सलार 2, इंटीरियर 31, कांतारा 2, लोकेश कनराज मूवी, उसके बाद प्रशांत वर्मा के साथ एक मूवी एंड सो ऑन। ऊपर से एक्टर यश भी अभी के टाइम पे टॉक्सिक मूवी में काम कर रहे हैं। देन वो 2026+7 टोटली रामायण में बिजी रहेंगे। इवन हो सकता है कि इसके बीच में वो और किसी न्यू प्रोजेक्ट में बिजी भी हो सकते हैं, मे बी 2028 तक। देन वो केजीएफ 3 का प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। और मैं क्या ही कहूं, यही सिमिलर सिचुएशन डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ भी बना हुआ है। लाइक वो अभी के टाइम पे इंटीरियर 31 पे काम कर रहे हैं, देन 2026 के एंड में जाकर वो सलार 2 पे काम चालू करेंगे, जो मूवी रिलीज होते होते लगभग 2027 लगभग निकल जाएगा। फिर जाके 2028 में वो केजीएफ 3 रिलेटेड कुछ सोच पाएंगे। और अगर लोकेश कनगराज की कूली मूवी की तरह प्रशांत नील भी कोई दूसरा स्टैंडअलोन मूवी के चक्कर में फंस गए तो 2028 भी गया काम से। तो सोच कर देखो अगर 2029 पे जाके केजीएफ 3 पे काम चालू हुआ तो एटलीस्ट मूवी बन के तैयार होने में 1.5 साल का टाइम लगेगा ही। अब आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लो कि केजीएफ 3 मूवी अब अकेले जाओगे, फ्रेंड्स के साथ देखने जाओगे या अपनी होल फैमिली के साथ इंक्लूडिंग खुद के बच्चों के साथ। आई मीन थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम्हें पता है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, केजीएफ 3 हमें जितना करीब फील हो रहा है ना वो बनने में उतना ही टाइम लगेगा। तब तक बनाते रहो थियरीज। हम भले सुपर हीरो फैंस, हमें इन चीजों का आदत है। लगभग 7 साल बाद एवेंजर्स वापसी कर रहे हैं, वो भी बैक टू बैक 2-2 साल में। इनके साथ अपन तो टाइम गुजार लेगा, आप कुछ देखो इंतजाम हो पाता है कि नहीं। कुछ नहीं सही कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया फ्रेंचाइज के कुछ पार्ट्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ जेम्स कैमरॉन की अवतार फ्रेंचाइज भी हर 2 साल में एक बार आ ही जाएगा। सो इंतजार करो, मैं मिलता रहूंगा बाकी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके बाय। The world is my territory. He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue.